हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा रब का मैसेज सबके लिए। इस रीडिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी जो भी मैसेजेस हैं ओरेकल की तरफ से आप लोगों के लिए, जो भी गाइडेंस है। क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, जिनके ऊपर आपको, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं टू हैव द लाइफ दैट यू डिज़ायर, वो हम जानेंगे इस रीडिंग के अंदर। डिफरेंट ओरेकल कार्ड्स जो हैं वो यूज़ होंगे इसमें, और उसके अलावा कलर कार्ड्स भी इंक्लूड करूँगी जस्ट टू लेट यू नो कि आपके लिए कौन से कलर्स जो हैं वो लकी रह सकते हैं आने वाले टाइम में। और या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपको हेल्प कर रही हैं आपकी सिचुएशन में, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ओरेकल गाइडेंस होती है वो आपको अभी अगर ना भी हेल्प करे किसी सिचुएशन में, शायद आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन द टाइम्स टू कम वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, गाइड करेगी। सो मेक श्योर कि आप जो भी आपके करंट सिचुएशन है आप उसमें गाइडेंस ज़रूर लो। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इस गाइडेंस से जो है वो हेल्प मिल सके। सो यार रीडिंग स्टार्ट करते हैं और लेट्स स्टार्ट विद, कौन सा वाला, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सो देखते हैं क्या ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो काम है, चाहे वो स्टडी है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में आसानियाँ आएँ और आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो पूरी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ें। लेट्स बिगिन। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। कुछ भी ऐसा जब आप अपनी लाइफ में कर रहे हो जो बहुत शायद आप अपनी डेडिकेशन दे रहे हो, लेकिन डेडिकेशन से ज़्यादा शायद आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, उसका रिजल्ट ना दिखने पे आप ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, स्ट्रेस शायद ज़्यादा ले रहे हो। इट्स टाइम कि आप उस चीज़ को छोड़ दो। फिलहाल अपना फोकस जो है, मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो उसको छोड़ दो। इट्स मोर लाइक कि जो आप स्ट्रेस ले रहे हो उस चीज़ को लेकर, उसको छोड़ने की बहुत ज़रूरत है। आपका अगर फेथ है तो आप जितना एफर्ट कर रहे हो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, आप जितना करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वो चीज़ें अब स्ट्रेस करना शुरू हो गई, जैसे होता है ना कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप अगर एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, फॉर जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, जैसे आप अगर एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो लेकिन आपने उसको सरदर्द बना लिया है कि आपको ये करनी है वरना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी ट्राई कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, टू हैव दैट वन थिंग, उसमें आपके आपके लिए पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी करने से स्ट्रेस हो रहा है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपने आपके जो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने विजुअलाइजेशन करनी है नेक्स्ट 10 डेज में, अगर आप 2 दिन हैप्पीली कर लेते हो, तीसरे दिन शायद आपको लग रहा है कि आप बहुत, आपका टायरिंग डे था तो आज आपका मूड नहीं हो रहा, बट स्टिल क्योंकि मैंने आपको कहा था तो आपको करनी है, तो वो आपको स्ट्रेस लगेगा, वो आपको टेंशन लगेगी, वो उस तरह का रिजल्ट उसका आएगा ही नहीं। शायद वो आपको बैकवर्ड ले जाए लेकिन आप फॉरवर्ड नहीं जा सकोगे अपनी डिज़ायर की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अंडरस्टैंड करना कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप ओवरडू कर रहे हो शायद, और आप चीज़ों को लेकर रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो। सो यू हैव टू स्टॉप डूइंग ऑल दोज थिंग्स। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज ड्रेन फील कर रहे हो, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट एज वेल। ट्राई करो कि चीज़ों को लेकर रिलैक्स हो जाए। जो भी ऐसी एक चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसली स्ट्रेसफुल आप हो कि उसको ऊपर काम स्टिल करी जा रहे हो, इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को थोड़ा स्पेस दो। इट्स हाई टाइम कि आप रीड आउट करो उस पूरी सिचुएशन से और टेक सम टाइम आउट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद यही चीज़ आपको आपकी सिचुएशन में ब्लॉक कर रही है, जबकि शायद आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी आप दुआ करते हो, उसके लिए आपका अपना स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो बहुत मैटर करता है। आपका फेथ है, फियर है, क्या चीज़ ऐसी ब्लॉक करी। अक्सर लोगों का होता क्या है कि आप बोल कुछ रहे होते हो, दुआ कुछ कर रहे हो, और आपके अंदर फियर इतना ज़्यादा है कि आपको अपनी दुआ पे कहने की हद तक शायद यकीन है, लेकिन देन आपका फियर जो है वो लाउडर देन एनीथिंग है। तो वो चीज़ आपको हमेशा रोकेगी टू हैव व्हाट यू वांट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, आप में से मेजॉरिटी लोग, अगर आप फेल कर रहे हो टू मैनिफेस्ट समथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को थोड़ा ईजी टाइम दो। चाहे अपने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट इट बी, लेट इट गो। आप विश या डिज़ायर को लेट गो नहीं कर रहे हो, आप फिलहाल जो उसका स्ट्रेस ले रहे हो उसको लेट गो कर रहे हो। अपने आप को किसी और चीज़ में, ईजी या फन चीज़ में बिजी करो। आपकी लाइफ में जो है वो आसानियाँ जो है वो वापस आना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। चीज़ों को फोर्स करने की कोशिश नहीं करनी आपने यहाँ पर, क्योंकि आप अगर कुछ चाह रहे हो
और आपको वो होते नहीं दिख रहा, तो आप चीज़ों को जब फोर्सफुली करने की कोशिश करते हो उसमें आपको हमेशा ब्लॉक्स नजर आएंगे. सो यू नीड टू लेट थिंग्स बी एक्चुअली, और आप अपना गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में जब वापस आते हो तो ट्रस्ट मी, नथिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट. क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक फेथ अगर रहेगा ना कि आपका जो भी हो रहा है लाइफ में वो आपको वन स्टेप क्लोजर ही लेके जा रहा है, तो आपको कुछ भी हो जाए, चाहे अगेंस्ट भी लग रही हो सर्कमस्टांसेस, लेकिन आप परेशान नहीं होगे, आप फियरफुल नहीं होगे. सो वो बहुत ज़रूरत है उसकी यहाँ पे आपकी लाइफ में. जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में उसमें आपको हेल्प करेगा. लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. अगर आपको कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे शायद मेजॉरिटी लोगों के लिए इस तरह की सिचुएशन तभी होती है जब आप लव लाइफ में आप अपने पर्सन का इनिशिएटिव लेने का वेट कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपका पर्सन किसी चीज़ को इनिशिएट करे. अगर तो आप पॉजिटिव फील कर रहे हो अपने आप को लेकर, अपनी करंट सिचुएशन को लेकर, और अगर आप फर्स्ट मूव लेना चाहते हो इन दैट डायरेक्शन तो आप ले सकते हो. डोंट लेट योर ईगो स्टॉप यू. आपका पास्ट, आपका ईगो जो है वो आपको रोकना नहीं चाहिए. सो अगर आप आपको कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि अभी ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है तो काम करो उन चीज़ों के ऊपर. लेकिन अगर आप फर्स्ट इनिशिएटिव लोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा. अगर हम काम की बात करें, हो सकता है कि कुछ आपके जहन में आइडियाज़ आ रहे हो लेकिन आप बोल्डली उस चीज़ को परसू नहीं कर पा रहे हो, या आप अपने हायर अप में वो आइडियाज़ नहीं देना चाह रहे हो, आप फियरफुल हो. इन दैट सिचुएशन टू मेक श्योर कि आपको अगर कोई इंस्पायर्ड आइडियाज़ आ रहे हैं तो उन चीज़ों को अपने बॉस को या लोगों को या अपने क्लाइंट्स को उनको उनके साथ शेयर करो. क्योंकि हो सकता है कि वो आइडिया आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो और आपको उस आइडिया के बेस पर काफ़ी कुछ जो है वो अबंडेंस जो है वो आप अट्रैक्ट कर सको. सो अगेन मेक श्योर कि आपके अंदर जो भी एक एक बिलीफ है, एक आइडिया है, एक एक सोच है, एक थॉट है जो आपको लगता है कि इस ये करने से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, उस चीज़ को परस्यू करो, उस चीज़ को आगे लेकर चलो, उसके ऊपर कदम अपना बढ़ाओ, उस चीज़ की तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ टेक द स्टेप. क्योंकि हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये सही होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आपको एक इनर कॉलिंग है टू गो फॉर दैट लेकिन आपकी ईगो रोक रही है या आपका फियर रोक रहा है, तो मेक श्योर कि आप फियर और ईगो को साइड पे करके उस चीज़ की तरफ जो है वो कदम बढ़ाओ. आपके लिए अच्छा साबित होगा, अच्छा रहेगा. लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए. Creative writing. Make time to write down your thoughts in a journal, pen, an article or a book. अच्छा, अगर आप क्रिएटिव साइड पे हो अपनी लाइफ में, आप कुछ भी ऐसा क्रिएटिव करते हो जो कि हो सकता है कुछ लोग राइटर हो या क्रिएटिव फील्ड से आपका ताल्लुक हो, या आप शायद कुछ बनाते हो, कोई पेंटिंग एंड ऑल दैट, आर्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें, कुछ ऐसा अगर है आपका, तो दिस विल बी अ परफेक्ट टाइम कि आप अपने लिए कुछ भी मास्टरपीस जो है वो क्रिएट कर सकते हो. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली कैसे बना सकते हो, जैसा आप डिज़ायर करते हो वैसे कैसे बना सकते हो. जर्नलिंग इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग जो आप कर सकते हो. लेकिन अगेन कुछ भी करने से पहले आपका खुद का मेंटल स्टेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. आपको बिलीफ होना चाहिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अच्छा हो सकता है. कुछ भी बुरा तो सबका बिलीफ होता ही है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सर्कमस्टांसेस, फैमिलीज़, आसपास के लोग आपके जहन में नेगेटिविटी ही डालते हैं. तो वो आपका ऑलरेडी बना हुआ होगा, एक सिस्टम आपके अंदर चल रहा है ऑलरेडी. उसको कुछ भी अच्छा हो सकता है वो सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके अंदर ये बिलीफ होना कि आप कुछ भी चाहते हो वो आप पा सकते हो, हासिल कर सकते हो. आपको पूरी यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा. आप वंस यू डिसाइड कि आपको ये चाहिए, तो वो बिलीव जो है अपने अंदर जो है इंस्टिल करने की बहुत ज़रूरत है. क्रिएटिव राइटिंग, अगर आप कुछ भी जर्नल करते हो, कुछ भी लिखते हो, कोई गोल लिस्ट बनाते हो, कोई विजन बोर्ड बनाते हो, कुछ भी ऐसा करते हो जहाँ पे आप अपने विशेस, डिज़ायर जो है वो ओपनली जो है वो यूनिवर्स को बताते हो कि दिस इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. अपने गॉड के साथ शेयर करते हो दिस इज़ व्हाट यू आर एमिंग फॉर. राइट करना उस चीज़ को, या आप पिक्चर फॉर्म में अगर विजन बोर्ड बनाना चाहते हो तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ आइडियल टाइम जहाँ पे आपके जो भी लिखा जाएगा या जो भी आप क्रिएट करोगे अपने विजन बोर्ड के थ्रू, वो मैनिफेस्ट होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे. तो आइडियल टाइम है राइट नाउ कि आप जो भी डिज़ायर करते हो राइट इट डाउन. चाहे वो आप इन करंट मंथ के लिए लिख लो, चाहे रिमेनिंग ईयर के लिए लिख लो, चाहे अपनी पूरी लाइफ के लिए लिख लो, इट्स अप टू यू. लेकिन येस, क्रिएटिव राइटिंग आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, आपके गोल्स अचीव करने में आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है. चाहे आप चाहो तो लव लाइफ के लिए सेपरेट गोल्स रख लो, करियर के लिए सेपरेट रख लो, फैमिली के लिए सेपरेट रख लो. कोई और आपकी लाइफ में ऐसा है जिसके लिए आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो, कुछ अच्छा, तो वो भी आप लिख सकते हो. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप क्रिएटिवली कुछ भी लिखते हो
मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में किसी और इंसान के लिए कुछ अच्छा लिख दो, चाहे वो आपको एक इंसान दिखता हो रोड पे, रोज़ आप जाते हो बैग करते हुए, या फिर आपको पता है कि कोई अंकल है, कोई बूढ़े इंसान है, या बच्चा है कोई जिसको हेल्प की ज़रूरत है इन वन वे और द अदर, आप उसके बारे में भी कुछ अच्छा पॉजिटिव लिख सकते हो। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपने लिए कुछ लिखो तो कुछ अच्छा इस तरह से लोगों के लिए भी लिखो, कहीं ना कहीं वो रियलिटी बनता है, स्पेशली क्योंकि आप एज अ थर्ड पर्सन या आप एज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर लिख रहे हो, तो उसके पूरे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आई हैव ट्राइड दैट मेनी टाइम्स एंड इट डज हेल्प पीपल। और आप सोचते हो एंड देन आप जब वो पूरा होता आप देखोगे तो यू वुड फील लाइक कि आपकी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दैट वन थिंग हैज़ बीन देयर। तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। सो मेक श्योर कि जब भी आप इस तरह से कुछ भी क्रिएटिव राइटिंग करते हो, मेक श्योर कि आप किसी ना किसी के लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव किसी और इंसान के लिए जिसका शायद आपके साथ ताल्लुक वास्ता इतना ना हो, लेकिन आप किसी के लिए जैसे आप विश करते हो किसी को, उस तरह से आप कुछ अच्छा करो। उससे भी आपकी लाइफ में खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी, क्योंकि जैसे आप कर रहे हो वैसे आई एम श्योर दुनिया में और भी लोग होंगे जो शायद आपकी मुश्किलों के लिए भी कुछ ऐसा क्रिएटिव लिख रहे होंगे जहाँ पे वो चांसेस हैं कि आपके लिए आसानियाँ आ जाएं, क्योंकि वो जब मैनिफेस्ट कर रहा है आपके लिए कुछ अच्छा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके लिए कि वो आपकी रियलिटी बने, क्योंकि उसके दिल में आपको लेकर कोई फियरफुल थॉट नहीं होगी, और उसको होगा कि you can get it, एक वो चीज़ रहेगी। सो मेक श्योर कि यू डू दैट। बट येस, क्रिएटिव राइटिंग आपको हेल्प कर सकती है। मेक श्योर कि जो भी आप डिज़ायर करते हो राइट इट डाउन, एंड देन जब आप राइट करते हो तो मेक श्योर कि आप उसको टाइम टू टाइम जो है वो देखो, फील करो, इमेजिन करो, एंड से टू योर सेल्फ कि इट इज़ पॉसिबल। कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि तो इम्पॉसिबल है। लेकिन एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, डोंट राइट समथिंग बैड फॉर समवन एल्स, चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी क्यों नहीं हो। मेक श्योर कि आप कुछ ऐसा क्रिएट किया करो जहाँ पे थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी सिचुएशन है, सब खुशी खुशी रहें उसमें, ताकि आप अपने लिए बैड कामा क्रिएट नहीं करो। सो मेक श्योर यू डू दैट। सो लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या चीज़ आपको करंट सिचुएशन में हेल्प कर सकती है, गाइड कर सकती है। लेट्स सी। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद पता हो कि आपको क्या चाहिए, चाहे वो लव लाइफ है, कैरियर है, जो भी है। मेक श्योर कि आपको पहले पता हो एंड देन स्टिक टू दैट वन थॉट वन आइडिया। क्योंकि हो सकता है कि लव लाइफ को लेकर स्पेशली अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आप खुद कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कनेक्शन नहीं चल रहा, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, फिर आपको लगता है कि नहीं इसी को चाहिए, यही पर्सन चाहिए। तो हो सकता है कि आप इनडिसाइसिव हो दैट वे। तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपना पहले डिसीजन लो कि आपको कौन चाहिए, पास्ट चाहिए, नेक्स्ट चाहिए, एक्स चाहिए, कौन चाहिए, एंड देन स्टिक टू दैट। हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक करंट सिचुएशन को अपने ऊपर हावी इसलिए होने देते हो क्योंकि आपको चीज़ें लगता नहीं है कि वर्कआउट हो रही हैं, तो आप फेयरफुल होते हो। फेयरफुल होते हो तो यू गो बैक टू द पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है कि पैचअप पता नहीं होता है या नहीं होता, मे बी मूव ऑन कर लें। तो वो चीज़ जो है नीड्स टू गो। वंस यू डिसाइड कि आपको ये चाहिए तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको क्लियर पाथ नजर आएगा। समहाउ आपकी लव लाइफ में डिलेज जो है वो इस चीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि वो अगर ब्लॉक है तो रिमूव दैट ब्लॉक, डिसाइड करो ऑन सारी चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। बट या लेट्स सी, 3 कार्ड्स हैं, लेट्स टेक ऑल ऑफ दैम। जॉय, ट्राई टू बी एज हैप्पी एज यू कैन, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करो। अबंडेंस जो है वो आपके अबंडेंस अगर आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। आपके लिए बिलीव रखना अबंडेंस एग्जिस्ट, हैप्पीनेस एग्जिस्ट, मिरेकल्स एग्जिस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव जब आपकी थॉट्स नहीं होंगी तो आप रियलिटी में कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। परफेक्शन, कोशिश करो कि आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, ट्रस्ट मी आप वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप किंग क्वीन कुछ भी बनना चाहते हो वो भी हो सकता है। इट्स जस्ट दैट कि आपका बिलीव कितना है उस चीज़ को लेकर। आप जो भी डिज़ायर करते हो आपको मिल सकता है एग्जैक्टली द सेम वे, लेकिन उसके लिए आपका अपना एक जो कनेक्ट है विद योर हायर सेल्फ, और आपका एक अपना बिलीफ और अपनी एक जो सेल्फ वर्थ है, दैट नीड्स टू बी देयर। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लगता है कि मैं तो डिजर्विंग ही नहीं हूँ और आपको देन सब कुछ अच्छा मिल भी जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा, चाहे वो कोई देखने में कैसा है, चाहे फाइनेंशियली कोई कैसा है, दे स्टिल मेक इट हैपन। क्यों? क्योंकि उनका खुद पे यकीन बहुत ज़्यादा होता है। आप सेलिब्रिटीज़ की स्टोरीज देख लो, आप बिजनेसमैन की स्टोरी देख लो, आप रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड की स्टोरीज देख लो, आपको एक ही चीज़ कॉमन नजर आएगी, दे बिलीव्ड इन देयर सेल्फ एंड देयर ड्रीम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचो कि मेरे जैसे बंदे को ऐसा कैसे मिल सकता है। वो भाई सबको
मिलता है, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। ऐसे तो वही बात आती है कि आपको शायद जो बंदा अच्छा नहीं लग रहा, वो किसी को तो अच्छा लगेगा। सो इट्स मोर ऑफ दैट थिंग, आप अपने लिए चूज करते हो कि व्हाट डू यू वांट एंड यू गेट दैट। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका खुद को लेके बिलीव कैसा है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मेक श्योर कि गो फॉर परफेक्शन। जो भी चाहते हो आपको परफेक्टली मिल सकता है उस तरह से। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि कोशिश करो कि आपकी जो भी एक आइडियल लाइफ है, राइट इट डाउन, वन थिंग, जिस तरह से भी आप चाहते हो, एंड देन सारी डिटेल्स लिखो कि ऐसा 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 सब कुछ चाहते हो, एंड देन कोशिश करो कि यू डे ड्रीम अबाउट इट, स्टे पॉजिटिव अबाउट इट। करंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है, लेट इट हैपन, लेकिन यू स्टे पॉजिटिव अराउंड दैट। जैसे जैसे आपका वो एक नया बिलीफ बनेगा, ट्रस्ट में एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यू आर ऑलरेडी दैट वन पर्सन जिसके पास वो सब कुछ है जो आप डिज़ायर करते हो, और वो दिन होगा जब आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। सो दैट्स हाउ इट गोज़। टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, पॉजिटिव रहने की जो है वो आपको एक कॉन्स्टेंट एफर्ट लगेगा, बट यू विल गेट वट यू वॉन्ट। इट्स मोर लाइक कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। यू वॉन्ट वट एवर इट इज़, आपको मिल सकता है। सो बट यस, आपका बिलीफ जो है वो बहुत मैटर करता है। आई हैव सीन पीपल जो कि पहले दे लाफ एट थिंग्स कि अच्छा ऐसे ऐसे होता तो ये तो ये कर रहा होता, या वो तो वो कर रहा होता। हर किसी की अपनी छोटी दुनिया है, वो अपनी सोच के हिसाब से, अपनी दुनिया के हिसाब से ही चीज़ें मैनिफेस्ट करेगा। सो इट्स मोर लाइक कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट। नॉट एवरीबडी वुड वांट टू बी द किंग और क्वीन, नॉट एवरीबडी वुड वांट कि वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ जाए। सो इट्स मोर लाइक कि हर किसी की अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन को लेकर एक ड्रीम है, एक डिज़ायर है, तो वो उसी लिमिट में डिज़ायर करेगा। हाँ, अगर आप इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपैंड योर होराइजन्स, तो वो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स सच अ मैजिकल, एक पावरफुल फीलिंग है जो कि यू गेट टू हैव जब आप ये चीज़ों में जाते हो, जब आप ये करना शुरू करते हो, जब आप मैनिफेस्ट करोगे। स्लोली बट श्योरली आपके अंदर एक बूस्ट आएगा कॉन्फिडेंस का, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि आई हैव द पावर, आई कैन डू इट, आई कैन मैनिफेस्ट इट। एंड देन आप चीज़ें सोचोगे। आपको आप अपने आसपास अगर देखो, देयर हैव बीन सो मेनी पीपल। मैंने एक दफ़ा पहले भी शेयर किया था किसी वीडियो में कि even my dadi said once कुछ ऐसा जो कि it's all about law of attraction, it's all about the way it is। लेकिन उनको नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ऑब्वियसली शी डजंट नो इट, लेकिन knowingly unknowingly people have been doing it, using it to manifest whatever it is। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर लेते हैं उस सोच के साथ, एक थॉट प्रोसेस के साथ। सो that has been there since forever। सो आप के लिए वो बिलीव बनाना, इट्स मोर लाइक कि लोगों को लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज समथिंग अदर देन यू पीपल आउट देयर, जबकि इट्स समथिंग दैट यू आर बिल्ट इन विद। मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, आप कर सकते हो इक्वली। कुछ मेरे अंदर कुछ खास नहीं है, आपके अंदर कुछ खास या कमी नहीं है। यू कैन मैनिफेस्ट एग्जैक्टली हाउ आई कैन मैनिफेस्ट, इसी तरह से दूसरे लोग भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ, इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। मुझे अपनी लाइफ से कुछ और चाहिए, आपको आई एम श्योर कुछ और चाहिए, मेरे पेरेंट्स को कुछ और चाहिए, मेरी सिबलिंग्स को कुछ और चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट कि हर कोई अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सोचेगा कि मेरा ड्रीम ये है। अगर आप किसी होमलेस के पास जाओगे तो उसका होम जो है वो उसका ड्रीम होगा। अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओगे जिसको खाना नहीं मिला तो उसका खाना वुड बी द ड्रीम। इट डजेंट मीन कि वो इट्स मोर लाइक कि वो अपनी कैपेसिटी में सोचेगा या अपने सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली सोचेगा। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कि ग्रैंडर उसमें जाते हैं, एंड देन दे बिकम द सक्सेसफुल मोस्ट पीपल। मैंने इस तरह की स्टोरीज इंडिया की अक्सर देखी कि एक ऐसा बच्चा, इवन के इन पाकिस्तान एज वेल, जहाँ पे आप किसी रिक्शा ड्राइवर का जो है वो बेटा जो है वो टॉप कर रहा होता है, एंड देन दे बिकम सक्सेसफुल, और इस तरह की चीज़ें। इसी तरह से स्लम एरिया से इंडिया में कितनी सारी स्टोरीज निकली हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ लाइक। उनका विजन जो है वो ग्रेटर था उनकी बाकी फैमिली से कंपैरेटिवली। दैट्स हाउ दे मैनिफेस्टेड इट। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो खुद का बिलीफ है टूवर्ड्स योर सेल्फ, एंड जो लोग कहते हैं आपके बारे में या लोग आपको फीड करने की कोशिश करते हैं, डोंट गो विद दैट। आप रिलीजियस नहीं हो, आपकी दुआएं पूरी नहीं होंगी, आप ये हो रहे हो तो ये नहीं होगा, नथिंग लाइक दैट वर्क्स। इस तरह से तो आप, इट्स मोर लाइक कि टेक इट एज अ साइंस एंड गो अबाउट इट लाइक दैट। अगर आप इतना ज़्यादा हर चीज़ के अंदर, दैट्स वाई से कि रिलीजन को हर चीज़ में नहीं लाना चाहिए। इट्स मोर लाइक कि टेक इट एज अ साइंस। आप साइंस में यू डोंट टॉक अबाउट कि साइंस जो है वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करती है, इट्स अ साइंस। सो टेक इट एज अ साइंस एंड मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट।
सो दैट्स द वे टू बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. सो मेक श्योर कि यू डू दैट एंड अपने आप का पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो कि आपका बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यू नो आपको पता है जब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग व्हेन दे हिट द रॉक बॉटम उसके बाद दे बिकम द थिंग. कैसे होता है? क्योंकि जब यू हिट द रॉक बॉटम आपके साथ कोई नहीं होता, यू आर बाय योर सेल्फ. दैट्स द टाइम जब आप अपने you connect with your higher self, you connect with the God, you connect with the universe, you connect with the जो नॉन फिजिकल वर्ल्ड है उससे. एंड तब आपको रियलाइज होता है काफ़ी कुछ. सो द मोस्ट पावरफुल पीपल वुड बी द वन जिन्होंने हमेशा अकेला टाइम स्पेंड किया हुआ है. चाहे आप साइंटिस्ट ले लो, चाहे आप राइटर्स ले लो, चाहे आप कोई भी ऐसा सक्सेसफुल पर्सन ले लो, अकेला टाइम इज़ द बेस्ट थिंग वन कैन गेट. और इट्स सो एडिक्टिव. मैंने अक्सर ये पोस्ट देखती हूँ इंस्टा पे, अक्सर आता है किसी ना किसी उसका सेलिब्रिटी का, एंड इट्स लाइक आई डोंट नो वो सेलिब्रिटी की सेइंग है या नहीं है, बट इट यूजली शोज अप लाइक दैट. और इट्स द ट्रूथ, कि आप जब अकेला रहना शुरू करते हो एंड यू सी कि आप जब अकेला रहते हो, खुद से बात करते हो, खुद से चीज़ें विजुअलाइज करते हो, तो इट बिकम्स द थिंग, इट बिकम्स द रियलिटी. तो आपके लिए वो एक इतनी एडिक्शन हो जाएगी कि यू वुड वांट टू मैनिफेस्ट मोर ऑफ योर लाइफ एग्जैक्टली जैसे आप चाहते हो. सो आपको उस अकेलेपन की एडिक्शन होगी और तब आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ जो है वो टाइम स्पेंड करो और थिंक पॉजिटिव एंड हैप्पी थॉट्स, वो मैनिफेस्ट होंगे. सो ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस. एज यू कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ, आप अपने आप से जब बात करोगे, जब आप अपने आप को कनेक्ट करोगे विद द गॉड, विद द यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स से कनेक्ट करो. दरख्त हैं, बर्ड्स हैं, ट्राई टू कनेक्ट विद ऑल एंड एवरीथिंग, ट्राई टू सेंड लव टू ऑल एंड एवरीथिंग. उससे भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. सो कोशिश करो कि अपने आप को ओपन अप करो टू वर्ड्स मोर पॉसिबिलिटीज़ कि आपके अंदर और एक ट्राई टू अनलीश जो आपके अंदर पावर है, जो आपके अंदर एक गॉड गिवन एक एक मैजिकल पावर है जहाँ पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसको उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो. जब आप ये करोगे तो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ. तो कोशिश करो कि अपने अंदर की जो पावर है उसको टैप इन करने की कोशिश करो. लॉर्ड टेक चार्ज विद अथॉरिटी. अगैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ का अक्सर कंट्रोल दूसरे लोगों के ऊपर डाल दे. तो उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया, भाई किसी की वजह से कुछ नहीं होता. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. आप लोगों की शिट लेते हो, दैट्स वाई पीपल गिव यू शिट. आप लेना बंद कर दो, किसी की जरूरत नहीं होगी आपके सामने बोलेगा. द थिंग इज, और अगर फिर भी वो बोलता है, देन क्लोज द डोर टू दैट पर्सन. जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अगले को कितनी आपके साथ कोई भी बदतमीजी, कोई भी नाइंसाफ़ी, कोई भी ऐसी चीज़ तभी होती है जब आप उसको अलाउ करते हो. जब आप उसको अलाउ नहीं करते हो तो कोई भी नहीं करेगा. आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. आप कोई नए कपड़े लो एंड यू गो आउट और टेल पीपल कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सूट इतना अच्छा नहीं है. दे विल बी लाइक, या इसका कलर ऐसा है, इसका ये ऐसा है, एंड इसका वो ऐसा है. व्हेन यू गो आउट एंड समबडी टेल्स यू कि ये अच्छा नहीं है, यू से मुझे तो बहुत पसंद है. दैट पर्सन विल नेवर से दैट टू यू अगैन. सो यू बिल्ड दैट बाउंड्री कि आपने किस शिट को आने देना है और किस शिट को आपने ब्लॉक करना है. सो इट्स अप टू यू. आप अगर अपने लिए खुद ही एक अपने इनवाइट करते हो कि लोगों के गंदे फजूल बकवास या आप अपने आप को सुनने दो, या अगले को इतना आप अपने अपने हाउ डू आई से इट, आप अपने खुद सर पे चढ़ा दो एंड देन फिर यू क्वेश्चन के, ओ माई गॉड, लाइक मुझे उसने ऐसे कहा वैसे कहा. यू सेट द टोन एंड देन उसके अकॉर्डिंगली डील करो लोगों के साथ. कोशिश करो कि आप किसी और के एटीट्यूड को, किसी और के बिहेवियर को खुद पे हावी नहीं होने दो. एवरी टाइम यू बिलीव इन समथिंग, गो फॉर दैट. अगैन आप आपका जो कनेक्शन है विद योर हायर सेल्फ, विद योर गॉड, विद द यूनिवर्स शुड बी वेरी स्ट्रांग. आपका खुद पे बिलीव शुड बी वेरी स्ट्रांग. इनिशियली शायद आपको लोग अपोज करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रांग हो रहे हो एंड नोबडी लाइक्स द अदर पर्सन बिकमिंग स्ट्रांग. लेकिन जब आप स्ट्रांग एक पोजीशन पे जब आप जाओगे, सारे आप अगर किसी को भी देख लो, आप किसी भी पर्सन को देख लो, इनिशियली व्हेन दे स्टार्टेड नोबडी वाज विद देम. चाहे आप ये अमेजोन वाले बंदे को देख लो, चाहे आप वो दूसरे बंदे को देख लो, दे हैव हैड देयर टाइम्स जहाँ पे दे हैड टू गो अलोन. एंड जब आप यू गो अलोन तो फिर यू बिकम द लीडर.
फिर आपको लोग फॉलो करते हैं, यू नो दे स्टार्ट बिलीविंग यू, क्योंकि आप उनको नज़र आता है ना कि कुछ हो रहा है, कुछ रिजल्ट्स जब आपके दिखेंगे लोगों को, दे विल बी लाइक ओह या यू वर राइट, और आप सही थे, और आपको फिर सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा. सो ऑलवेज ट्रस्ट योर ड्रीम्स एंड बिलीव कि आप अचीव कर सकते हो. यू विल बी एबल टू डू दैट. कभी भी अपने आप को या अपनी इनर पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों को फॉर ग्रांटेड लेने देना चाहिए. सो या लेट्स सी कि कौन से कलर्स आपके लिए लकी रह सकते हैं. लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स होगा. सो लेट्स सी. Rainbow, number 1, connect to the spirit and nature. The same message that I gave. Rainbow colors आपके लिए लकी होंगे. सारे कलर्स पहनो, अच्छे अच्छा पॉजिटिव फील करो. ट्राई टू स्पेंड सम टाइम इन वाटर, चाहे वो शावर लेते हैं, चाहे वो बीच पे है, चाहे वो पूल पे है. इट्स गोना हेल्प यू कनेक्ट टू द नेचर. सो ट्राई कि अपने आप को क्लींस आउट करो नेगेटिविटी से. अच्छा, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से कहा था कि मैं बनाऊँगी. आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ टाइम. तो आई विल ट्राई कि जो नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने की जो एक मैंने बात की थी कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो आई विल बी शेयरिंग. आजकल में अभी मैं ये इंग्लिश चैनल पे मेरी रीडिंग्स आनी है वीकली वाली, उसके बाद आई विल मेक दैट फॉर दिस चैनल. सो रेनबो कलर इज़ गोइंग टू बी लकी फॉर यू. प्लस नेचर के साथ कनेक्ट करना, खुद के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, न्यू बिगनिंग्स हो सकता है आपके लिए आने वाली हो बहुत जल्द, बट यस उसके लिए आपका खुद को बदलना, एक न्यू वर्जन बनना, बेटर वर्जन बनना खुद का बहुत इंपॉर्टेंट है. सो या ये थी रीडिंग. आई होप आपको हेल्प किया, गाइड किया हो. और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय.